बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कमला नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ने लिखने में सबसे आगे थी। उसके गांव के सारे बच्चे उसी के पास जाकर पढ़ा करते थे। वह गांव में हर एक जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। फिर एक दिन अचानक कमला की लाश उसी के गांव के नदी किनारे में मिली। आखिर क्या हुआ कमला के साथ, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। भले ही कमला पढ़ने लिखने में सबसे आगे थी, पर हमेशा उसे एक बात का अफसोस रहता था कि वह गांव की बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहा करती थी। उसके साथ साथ उसके माता पिता भी दुखी रहते थे, क्योंकि कमला अब पूरे 28 वर्ष की हो चुकी थी। न जाने कितने लड़कों वालों ने कमला को रिजेक्ट किया। इसके कारण कमला दिन प्रतिदिन दुखी रहने लगी। फिर कमला को पता लगता है उसके गांव में एक तांत्रिक आया है जो बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर चुका है। वह सोची, क्यों ना मैं भी उसे तांत्रिक के पास जाऊं और अपनी समस्या बताऊं। वह बिल्कुल वैसा ही करती है। वह तांत्रिक के पास जाती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है कि वह खूबसूरत नहीं है, जिसके कारण उसे कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। इसलिए उसने तांत्रिक को कहा, क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर बन सकूं? मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम रोज रात को 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिया जलाया करना, और याद रहे तुम्हें दिया जलाते वक्त कोई देखे ना। और हाँ, अगर तुम दिया जला के जा रही हो और तुम्हें कोई पीछे से आवाज देता है तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यह उपाय तुम्हें अमावस्या तक करना है, और जो आज से ही शुरू कर दो। कमला तांत्रिक की बात सुनकर खुश होती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी। मैं आज से ही दिया जलाना शुरू कर दूंगी और आपके बताने के अनुसार मैं पूरे अमावस्या तक दिया जलाती रहूंगी। अब मैं चलती हूं। कमला अपने घर जाने के बाद 12 बजाने का इंतजार करने लगी, और जैसे ही रात के 12 बजे वह चुपचाप अपने घर से निकल गई और तांत्रिक के बताए अनुसार वह दिया जलने लगी। और जैसा कि तांत्रिक ने कहा, जब तुम दिया जलाकर जाओगी तो पीछे मुड़कर मत देखना। वह बिल्कुल वैसा ही करती है। वह जैसे ही जाने लगती है तो पीछे से एक आवाज आती है, कमला ओ कमला रुक तो जा, मेरी बात सुनती जा, मैं भी तेरी ही तरह हूँ। पर कमला को तांत्रिक की चेतावनी याद थी, इसीलिए वह बिना पीछे मुड़े चुपचाप अपने घर चली गई। और फिर वह हर रोज रात को दिया जलन जाया करती रही, जैसा उसे तांत्रिक ने कहा था कि अमावस्या रात को उसका आखिरी दिया रखा जाएगा। और आज अमावस्या की रात है। हर रोज की तरह आज भी कमला अकेले ही दिया जलाने जा रही होती है। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है कि उसे वही तांत्रिक दिखाई देता है जिसने उसे ऐसा करने को कहा। फिर कमला उसे तांत्रिक से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें याद नहीं क्या मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दिया तुम्हारा आखिरी दिया है, और आज के बाद तुम वैसे ही सुंदर हो जाओगे जैसा तुम चाहती हो, और उसके बाद तुम्हें कभी कोई लड़का रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम उनकी पहली पसंद रहोगी। तांत्रिक की बात सुनकर कमला मन ही मन बहुत खुश होने लगी, और न जाने कितने ख्वाब मन ही मन में सोचने लगी कि इतने में। अरे ओ कमला, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और मेरे साथ चलो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी दिया है। तो मैं कुछ और मंत्र पढ़ूंगा, इसके बाद ये दिया जला देना, पर यहाँ नहीं कहीं और। बिना कुछ सोचे समझे तांत्रिक के पीछे पीछे चलने लगी। उसे बस अब यही लग रहा था कि कब विधि खत्म हो और वह बेहद खूबसूरत बन जाए। जैसे जैसे कमला आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल घना और घना होता गया, पर कमला के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कब खूबसूरत बनूंगी। और अब बहुत ही जल्द वह तांत्रिक के साथ जंगल के बीचों बीच एक गुफा में पहुंच गई। अब कमला और तांत्रिक उस गुफा के अंदर गए। कमला जैसे ही उस गुफा के चारों ओर देखते हैं तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसे गुफा में उसी की तरह बहुत सारी लड़कियां मरी पड़ी थीं। कमला उन्हें देखकर बहुत तेज चिल्लाई, पर उसकी चिक यहाँ कोई और सुनने वाला नहीं था। कमला जैसे तैसे हिम्मत करके उसे तांत्रिक से पूछती है, ये सब कौन है? तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। इन लड़कियों की भी तुम्हारी तरह ही कुछ ना कुछ इच्छा थी, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दी, और अब मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। कमला जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुमने कुछ नहीं किया, और ना ही इन बाकी लड़कियों ने मेरा कुछ करा था, बल्कि मैं इन सब की तरह ही तुम्हारी भी बलि दे दूंगा, और बहुत जल्द इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा, और उसके बाद मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। कमला इससे पहले कुछ और बोलती है कि तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है,
और उसकी मंत्रों की आवाज जैसे ही कमला के कानों में पड़ती है, वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और बोलती है दर्द भरी आवाज में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तांत्रिक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तांत्रिक। और उसके बाद तांत्रिक कमला की भी बलि दे देता है। इसको मिलाकर मैं अब तक पूरी 95 लड़की की बलि दे चुका हूँ, 5 और बाकी है और फिर मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। फिर तांत्रिक कमला की लाश को उसी के गांव के नदी किनारे में फेंक देता है, यह सोचकर कि गांव वाले इसे देखकर सोचेंगे कि डूब के मर चुकी है। और अब रात के बज चुके थे पूरे 3। ठीक उसी वक्त वहां पर एक लड़की की भूत आता है और बोलता है, ओरी कमला, चल अब उठ जा। उसे चुड़ैल के इतना बोलते ही कमला के शरीर से भी एक आत्मा बाहर आती है और वह जैसे ही बाहर आती है बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरी तरह ही मर चुकी हो? हां, मैं भी तुम्हारी तरह मर चुकी हूं। जिस तरह तुम्हें उसे तांत्रिक ने मारा है, मुझे भी उसने बिल्कुल ऐसे ही मारा। मेरी भी कुछ इच्छा थी, जैसे तुम्हारी इच्छा थी, और उसे तांत्रिक ने मेरी इच्छा का फायदा उठाया। उसने न जाने हम जैसी कितनी और लड़कियों को मारा। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वह मैं तुम्हारे साथ न होने दूं। इसीलिए जब भी तुम दिया जलाकर जाया करती थी, मैं तुम्हें आवाज दिया करती थी, पर तुम बिना मेरी बात सुने चुपचाप अपने घर चली जाया करती थी। मैंने कोशिश करी कि मैं तुम्हें बचा लूं, पर मैं ऐसा कर न सके। फिर कमला बोलती है, हां, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती थी, पर मैं उसे तांत्रिक के बाद में विश्वास करती थी। मुझे लगा कि मुझे पीछे से कोई बुरी चुड़ैल आवाज दे रही है, जो मेरी जान लेना चाहती थी। इसीलिए मैं कभी भी गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। और अब देखो मेरे साथ क्या हो गया, और आप मेरे माता पिता का क्या होगा। और अब मैं भी नहीं चाहती कि उसे तांत्रिक ने जो हमारे साथ किया है वह किसी और लड़कियों के साथ करे, और कहीं वह अपनी सारी तांत्रिक विद्या करके और ताकतवर न बन जाए तो हमें उसे रोकना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम बताओ मेरी बहन। फिर दूसरी चुड़ैल बोलती है, कल तुम्हारे गांव में एक मेला लगेगा, जिसके कारण सारे गांव वाले इकट्ठा होंगे। फिर हम दोनों सब गांव वाले के सामने जाएंगे और उनको उसे बुरे तांत्रिक की सारी सच्चाई बताएंगे। फिर कमला और दूसरी चुड़ैल कल के मेले का इंतजार करने लगी, और जैसे ही मेला शुरू होता है वह दोनों बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उन दोनों ने प्लेन बनाया होता है। वह दोनों सारे गांव वाले के सामने आ जाती है। अब क्योंकि वह दोनों मर चुकी है, तो उन दोनों की आत्मा देखकर सारे गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। कमला उन्होंने भागते देखकर बोलती है, अरे आप सब डरो नहीं, मैं आप सबकी कमला हूं। फिर सारे गांव वाले एकदम से रुक जाते हैं और कमला से पूछते हैं, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर कमला जोर जोर से रोने लगती है और गांव वालों को उसे तांत्रिक की सारी सच्चाई बताती है। गांव वाले जैसे कमला की सारी बातें सुनते हैं तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो जाती है, और वह सब उसे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाते हैं। और जैसे उन्हें तांत्रिक मिलता है, उसे पकड़ के वह लोग मारते मारते मार डालते हैं। और कमला दूसरी चुड़ैल ये सब देखकर खुशी के आंसू से रोने लगती है, और कमला गांव को वालों को बोलती है, हमारी आत्मा को जब ही मुक्ति मिलेगी जब आप हमारी लाशों को जला देंगे। फिर कमला ने अपने साथ साथ बाकी सबकी लाश को दिखाया, और गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उनको कमला बताती है। कमला के साथ बाकी सारी लड़कियों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कमला और उन बाकी लड़कियों की आत्मा को शांति मिल जाती है।